बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदा कराने पर अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं को करीब लाने के लिए मुआहदा कराने में मदद दी। इनका कहना है कि पाकिस्तान अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम करता है। मुआहदा जनूबी कफकाज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक ऐसा खिता जो दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम अलीयफ ने अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका के सहूलतकारी के किरदार को सराहता है। याद रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस में मदऊ किया था, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। लाहौर जलाओ घराव के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शातमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शातमान को जलाने के मुकदमात की समाअत लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए और उमर अयूब के वकला की जानिब से पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। उमर अयूब के वकला का कहना था कि उमर अयूब की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट रुजू किया है। हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। ताहम अदालत ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा है कि अदालत से सजा हो चुकी तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुजरिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। 5 मगरबी मालिक ने इसराइल के फौजी ऑपरेशन और गजा पर कब्जे के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने पेश की है, जो इस मामले पर आलमी सतह पर बढ़ती तशवीश का इजहार है। उधर कतर और मिस्र अब भी जंगबंदी के लिए कोशा हैं और यरगमालियों की रिहाई समेत अमन मुआहदे के मुमकिना नकात पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। सलामती कौंसिल के इजलास से कबल बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने इसराइल के फौजी ऑपरेशन और गजा पर कब्जे के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद किया है। 5 ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा है कि मंसूबा पहले से तबाहकुन इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना देगा, यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में डालेगा और खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाएगा। बयान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया और मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया गया। मज़कूरा ममालिक ने इस बात पर भी जोर दिया कि गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए और हमास को बगैर किसी शर्त के तमाम यरगमालियों को रिहा करना चाहिए। अरकान सिंध असम्बली के तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। मेहमानदारी समेत कौन से अलाउंसेस शामिल हैं। स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सिंध असम्बली के इजलास में 3 अहम बिलों की मंजूरी दी गई। ये बिल वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाल हसन लंजार की जानिब से ऐवान में पेश किए गए थे। ऐवान की कार्रवाई के दौरान वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर ज़ियाल हसन लंजार ने अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से मुतालिक बिल ऐवान में पेश किया, जिसके ऐवान ने मरहलावार मंजूरी दी। तमाम मेंबरान ने बिल की हमायत की और इसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। सिंध काबीना ने 7 अगस्त को अपने इजलास में इस बिल के मसवदे की मंजूरी दी थी और काबीना की मंजूरी के बाद अब से सिंध असम्बली से भी मंजूरी हासिल होगी। मंजूर शुदा कानून से हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब के अरकान असम्बली यकसा तौर पर मुस्तफीज होंगे और वो बहुत सी मराहत के हकदार भी तस्वर किए जाएंगे, जिनमें मेहमानदारी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, माइलेज अलाउंस, मुफ्त सफरी सहूलत, टेलीफोन की सहूलत, इलाज मुआवजे की सहूलियात, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और वो तमाम अलाउंसेस भी जिनकी सिफारिश सिंध असम्बली की कोई पार्लिमानी कमेटी करेगी।
गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। चीन और पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, मोरखोन और गरचा के मुकाम पर शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा दरियाबुर्द हो गया। कई देहात भी बैरूनी दुनिया से कट गए। चित्राल की बैनुल-सूबाई शाहराह एक हफ्ते से बंद है, जबकि गिलगित चंदूर रोड भी 12 रोज से सैलाब के बायस मफलूज है। रास्तों की बंदिश ने बलाई गजर में खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत का खतरा बढ़ा दिया है और सियाह भी फंस कर रह गए हैं। हालिया बारिशों से तरबेला डैम पानी से भर चुका है, जिसके स्पेलवेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। PDMA ने स्वाबी, हरिपुर और नौशहरा को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि पंजाब में दरिया सतलुज और महलका नदी नालों में सैलाब का खतरा बढ़ भी गया है। लियाकतपुर में दरिया चनाब के किनारे कटाव तेज हो चुका है। सैकड़ों घर पानी की नजर हो गए हैं। दरिया सिंध की सतह बुलंद होने से तोनसा के कच्चे के इलाके ज़ेरियाब हैं और लोग खुले आसमान तले बेयार मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। माहिरीन के मुताबिक ग्लेशियर्स की तेज पिघलाव ने शुमाल से जनूब तक एक खतरनाक सैलाबी जंजीर बना दी है और अगर मौसम की शिद्दत बरकरार रही तो आने वाले दिनों में तबाही का दायरा मजीद फैल सकता है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पहला वनडे पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ट्रिनिडाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वेस्टइंडीज की टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। एवन लुइस 60 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज का 281 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बैटर हसन नवाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने हसन नवाज को डेब्यू कैप दी। साथी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ ने हसन नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान की टीम में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और सफियान मुकीम शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।